Hello everyone, welcome back again to the quick revision series of Himachal Pradesh GK. In this particular video, we are going to discuss some important movements in Himachal Pradesh. यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने वेरियस एस्पेक्ट्स देखे थे, यानी कि मेडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन देखा था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स की। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर ब्रजमंडल मूवमेंट्स में, यानी कि देखिए ऑलमोस्ट ये सारा का सारा फैक्चुअल जो है आपके पास रहने वाला है। इसमें हम बात करते हैं। देखिए पहले अगर बात करें प्रजामंडल मूवमेंट्स की, तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए वो ये था कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपका होना था। उसके बाद कुछ एक यू कैन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को हिमालयन रियासती प्रजामंडल के बारे में पता होना चाहिए। इसमें आप देखेंगे दैट 1938 को, दिसंबर 1938 को इसको ऑर्गेनाइज किया गया और इसमें फाउंडर्स जो थे, फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सर्वश्री चिरंजी लाल वर्मा थे, भागमल सौठा, पंडित पद्मदेव, देन उसके बाद आप देखेंगे गोविंद सिंह आपको देखने को मिलता है, ज्ञानचंद टोटू, देन सूरत प्रकाश ठियोग से थे, देवीदास ये पर्सनैलिटी हुए, देवीदास मुसाफिर जो हैं ये आपके मधान से थे, देन भास्कर नंद भाजी से और सीताराम हीरा सिंह पाल, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी बिहाइंड द हिमालयन रियासती प्रजामंडल। मे बी द पॉसिबिलिटी आपसे इन नाम में से कोई एक पूछ लिया जाए। उसके बाद अगर बात करें, इन्होंने एक फेमस मूवमेंट लॉन्च किया था, भाई दो ना पाई दो। इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इट इज अ काइंड ऑफ यू कैन से द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की तरह जो है ये मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। देन उसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों के पास कौन से मूवमेंट्स जो हैं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यस, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वेरियस प्लेसेस में कौन कौन से मूवमेंट जो थे यहाँ पे हो रहे थे। अगर हम बात करें मंडी की, देन इन मंडी यू विल सी, तो पहला साइन जो है कहीं ना कहीं मूवमेंट का आपको देखने को मिलेगा 1909 में, और ये था अगेंस्ट यू कैन से वजीर उपाध्याय जीवानंद। इनके जो यू कैन से आप बोल सकते हैं इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उस एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एक थोड़ी बहुत अग्रेरियन डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगी और उनके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई गई थी। शोभा राम जो थे ये सरकाघाट से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने सबसे पहले मूवमेंट को लॉन्च किया। मंडी में जैसे कि आपको पता है मंडी कॉन्स्पिरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट हो जाता है। 1914-15 में आपको ये देखने को मिलता है और इसमें इन्फ्लुएंस जो था वो हम लोगों को गदर पार्टी का देखने को मिलेगा। याद रखिएगा मंडी कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन से पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व थी। तो मियां जवाहर सिंह जो थे, रानी ऑफ खैरगढ़ी, देन उसके बाद जवाहर नारायण आपको पर्सनैलिटी देखने को मिलेंगे, बद्री सिद्धू जो है ये भी इंपॉर्टेंट थे। देन उसके बाद खरारा इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ मंडी कॉन्स्पिरेसी। उसके बाद भाई हिरडाराम जो है इनका नाम भी आता है इसमें, एंड यस ही प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मंडी कॉन्स्पिरेसी। तो मंडी कॉन्स्पिरेसी में अगर हम बात करें तो क्या कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे इनकी, तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यस, मर्डर ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ मंडी, और उसके साथ साथ जो वजीर था मंडी का उसकी उन्होंने मृत्यु करनी थी, या यू कैन से उसका मर्डर करना था। देन उसके बाद आप देखेंगे मंडी का जो ट्रेजर था उसको इन्होंने लूटना था। देन उसके बाद आप देखेंगे दैट यस यहाँ पे द ब्लोइंग ऑफ द ब्यास ब्रिज को भी इन्होंने उड़ाना था। रिमेंबर वन थिंग, द ओनली सक्सेसफुल मूव जो था इन गदर पार्टी का, यानी कि यू कैन से मंडी कॉन्स्पिरेसी में जो पर्सनैलिटीज थी वो सिर्फ और सिर्फ था नागचला डकैती। बाकी जितने भी इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो सारे के सारे फेल हो गए, लेकिन यस नागचला डकैती जो है ये एक सक्सेस मूव इनका माना जाता है। उसके बाद मंडी के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम लोगों को देखने को मिलता है बिलासपुर स्ट्रगल की बात की जाए तो बिलासपुर में 1905 में सबसे पहला लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो है ये आपका सेटअप किया जाता है, ये आपने याद रखना है। देन उसके बाद 9 जनवरी 1933 को क्या होता है, राजा आनंद जो है, राजा आनंद चंद जो है इनको फुल पावर से वेस्ट किया जाता है। ही वाज वेस्टेड विद द फुल पावर, और उसके बाद ये पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन जो है लेके आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही आप देखेंगे कुछ एक एजुकेटेड पर्सनैलिटीज होते हैं, दे ऑर्गेनाइज देम सीक्रेटली वो मिलते हैं और ये सेवा समितिज, और उसके बाद आप देखेंगे सनातन धर्म सभाज में जो है ये खुद को ऑर्गेनाइज करेंगे। और यस ऑब्जेक्टिव इनका रहता है सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स।
उसके बाद हम देखते हैं कि बिलासपुर रियासती प्रजामंडल बनाया गया और इसके फाउंडिंग मेंबर्स याद रखिएगा कौन कौन से थे, तो दौलत राम सांख्यान इसमें आपको देखने को मिलेंगे, देन नरोत्तम दत्त शास्त्री और देवीराम उपाध्याय, ये 3 पर्सनैलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिलासपुर प्रजामंडल से। उसके बाद देखते हैं देन 21 दिसंबर 1946 को इन्होंने एक सत्याग्रह लॉन्च किया, लेकिन उसी दौरान आप देखेंगे राजा रेज्ड एन आर्मी, जिसको बोला जाता था यू कैन से द स्वाधीन कहलूर दल। इस तरह के रिवोल्ट्स को, इस तरह की जो एक्टिविटीज थी, इनको सिप्रेस करने के लिए राजा ने स्वाधीन कहलूर दल बनाया। तो बिलासपुर स्ट्रगल से आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपके एग्जाम के लिए याद रखने पड़ेंगे। देन उसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रगल देखने को मिलेगा। तो यस, रामपुर बुशहर। रामपुर बुशहर की बात करें तो 1906 में पहले ही यहाँ पे धुज्जम चला हुआ था, और धुज्जम इज नथिंग बट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मे बी द पॉसिबिलिटी एग्जाम में पूछी जाए। देन उसके बाद देखेंगे यस 20s ऑफ द 20th सेंचुरी में अगर बात करें तो रामपुर से फिर पंडित पद्मदेव जो हैं, इन्होंने स्ट्रगल किया ऑन द बिहाफ ऑफ लो कास्ट माय डियर, और यहाँ पे कुछ एक यू कैन से जो सोशल प्रैक्टिसेस थी उनके अगेंस्ट इन्होंने आवाज उठाई, जैसे कि आपका रीत हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया। इस तरह की जो सोशल प्रैक्टिसेस वहां पे यू कैन से प्रिवेल थी, उनके खिलाफ इन्होंने वहां पे आवाज उठाई। तो मे बी द पॉसिबिलिटी, यस, एग्जाम में आपसे इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। तो यस, हो सकता है आपसे इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाएं। उसके बाद अगर बात करें तो कोटगढ़ के रीजन में सत्यानंद स्टोक का नाम आपने याद रखना है। इन्होंने बेगार के खिलाफ जो है शिमला और यू कैन से कोटगढ़ में आवाज उठाई थी। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे चंबा एजिटेशन, चंबा एजिटेशन की बात की जाए तो यस माय डियर, पहला एजिटेशन जो है चंबा में वो हम लोगों को 1806 के दौरान ही देखने को मिल जाता है, जब भटियात वजीरात के जो लोग थे उन्होंने आवाज उठाई थी अगेंस्ट द अनजस्ट रेवेन्यू सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर चंबा की बात करें 1932 में चंबा पीपल्स डिफेंस लीग बनाया गया विद द हेडक्वार्टर लाहौर। देन 1936 में चंबा सेवक संघ बना एज अ सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और फाइनली 1947 में चंबा स्टेट पीपल्स फेडरेशन जो है ये बनाया गया। तो चंबा से भी आपने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। देन उसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों को जो देखने को मिलेगा, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा वो है हमारा धामी ट्रेजेडी। धामी ट्रेजेडी के बारे में अगर बात करें, देखो धामी में पहले तो डिमांड्स क्या थी इनकी, आइए जानते हैं। तो डिमांड्स में सबसे पहले बेगार का एवोल्यूशन था, और इन्होंने बोला था जो रेवेन्यू है, याद रखिएगा, जो लैंड रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं आपको रिड्यूस करना चाहिए 50%। देन उसके बाद जो भी रियासती प्रजामंडल है उनको यू कैन से रिकॉग्नाइजेशन देना पड़ेगा, और सिविल लिबर्टी जो है ये ग्रांट करनी पड़ेगी। यहां पे एक यू कैन से द प्रेम प्रचारिणी सभा जो है धामी स्टेट में ऑर्गेनाइज की गई 1937 में। 1937 में एक प्रेम प्रचारिणी सभा जो है ऑर्गेनाइज की जाती है, और 13 जुलाई 1939 को इसको कन्वर्ट किया जाता है धामी रियासती प्रजामंडल में, जिसको लीड करते हैं सीताराम जी। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो 16 जुलाई 1939 को देखिए क्या होता है। ये सीताराम जी डिमांड रखेंगे राजा और यू कैन से राणा के सामने, राणा इनको इग्नोर कर देते हैं, और फिर फाइनली 16 जुलाई 1939 को एक डेलीगेशन निकलता है 7 मेंबर्स का, और जिन मेंबर्स को लीड करते हैं यहाँ पे आपके भागमल सौठा। भागमल सौठा जो है ये लीड करते हैं इस डेलीगेशन को, और आप देखेंगे मूव करते हैं धामी की तरफ। लेकिन रास्ते में ही घनहटी नामक स्थान पे, याद रखिएगा घनहटी नामक स्थान पे, यहाँ पे ये जो भागमल सौटा है इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, एंड द पुलिस स्टार्ट द लाठी चार्ज, और बुलेट्स जो है वो लोगों पे यू कैन से वो स्टार्ट कर देते हैं। और इसी स्ट्रगल में आप देखेंगे उमादत्त और दुर्गा, ये 2 पर्सनैलिटी थे, इनकी हो जाती है मृत्यु। काफी यू कैन से बड़ा एक इंसिडेंट ये हुआ, इसी को बोला जाता है धामी फायरिंग ट्रेजेडी और धामी ट्रेजेडी। देखिए
इसके बाद क्या होता है, एक डेपुटेशन जो है जिसमें आप देखेंगे सर्वश्री सीताराम है, के.एस. सौठा, भास्कर नंद, देन राजकुमारी अमृत कौर जो है, ये सभी गांधी से मिलते हैं और बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये शांति स्वरूप धवन को भेजते हैं यहाँ पे कि स्पॉट की रिपोर्ट जो है हम लोगों को दी जाए। देन उसके बाद साल आता है 13 जुलाई 1939 की ही बात करें, 13 जुलाई 1939 को एक नॉन ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है और माय डियर याद रखिएगा इसके हेड होते हैं लाला दुनीचंद अंबालवी। लाला दुनीचंद अंबालवी वाज द हेड ऑफ द नॉन ऑफिशियल कमेटी जिसको 13 जुलाई 1939 को बनाया गया था। ये आपने याद रखना है धामी से। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमें स्ट्रगल और यू कैन से मूवमेंट यहां देखने को मिलेगा वो है कुनिहार स्ट्रगल। अगर इस कुनिहार स्ट्रगल की बात की जाए तो सबसे पहली जो वॉइस रेज्ड हुई थी कुनिहार में वो आप बताएंगे दैट 1920 में हुई थी अगेंस्ट द राणा। और राणा उस टाइम पे कुनिहार के कौन थे, हरदेव सिंह जो थे ये राणा हुआ करते थे। 1939 में फिर कुनिहार प्रजामंडल को जो है ऑर्गेनाइज किया गया आपका शिमला के अंदर और इसके चीफ लीडर जो हैं श्री बाबू कांसीराम और गौरी शंकर, ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी याद रखिएगा कुनिहार से बिलोंग करती थी और इनकी डिमांड्स में आप देखेंगे तो पॉलिटिकल लीडर्स को रिलीज करना और ये जो रेवेन्यू है यहाँ पे इसको कहीं ना कहीं 25% जो है इसकी रिडक्शन करना, ये इनकी डिमांड्स थी। कुनिहार के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रगल हम लोगों को देखने को मिलेगा उस स्ट्रगल की अगर बात की जाए तो वहां पे आपको मिलेगा जी सिरमौर सत्याग्रह। अब सिरमौर सत्याग्रह से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं आप देखेंगे यहाँ पे दैट 1920 में पहला साइन जो है पॉलिटिकल अवेकिंग का हम लोगों को देखने को मिलता है जब चौधरी शेरजंग जो है, याद रखिएगा ये चौधरी शेरजंग जो थे ये आपके पॉलिटिकल, ठीक है जी, ये आपके पॉलिटिकल गुरु माने गए हैं वाईएस परमार के, ठीक है जी। मे बी द पॉसिबिलिटी आपसे इस तरह के फैक्ट पूछे जाए तो इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई है ना और इंस्पिरेशन ली थी इन्होंने जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी आपके पंजाब में, वहां से इन्होंने इंस्पिरेशन ली और चौधरी शेरजंग ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। उसी से हमें फर्स्ट साइन जो है 1920 के दौरान सिरमौर में देखने को मिलता है। देन उसके बाद 1939 में सिरमौर प्रजामंडल जो है इसको बनाया गया। इसके जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं याद रखिएगा कौन कौन से थे, तो श्री चौधरी शेरजंग थे, शिवानंद रमौल यहीं से थे, देवेंद्र सिंह थे, देन उसके बाद नाहर सिंह हम लोगों को देखने को मिलता है, देन नागेंद्र सिंह और हरीश चंदेर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी रिगार्डिंग द आपके यू कैन से द प्रजामंडल, सिरमौर प्रजामंडल माय डियर। उसके बाद आप देखेंगे सिरमौर में एक पझौता आंदोलन भी होता है 1942 में आपको देखने को मिलेगा एंड इट वाज द एक्सटेंशन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये आपने बात याद रखनी है। अगर हम पझौता के मेन लीडर्स की बात करें तो यहाँ पे सूरत सिंह बैद जो है और उनकी पत्नी सुनहरी देवी जो है ये आपको देखने को मिलेगी। देन उसके बाद मत्था राम और उनकी पत्नी जो थी जिनका नाम आत्मा देवी था और दीप राम, दयाराम, सीताराम, देन शिवानंद रमौल, इस तरह के इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे ये आपको देखने को मिलेंगे इस पझौता मूवमेंट से। देन उसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट यू कैन से सत्याग्रह हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो कांगड़ा के एरियाज की बात की जाए तो वहां पे एक ताल कॉन्फ्रेंस हुआ था। इस ताल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए दैट 1972 में ये सुजानपुर में हुआ था, ठीक है जी, ये आपको देखने को मिलेगा माफ की यहाँ पे 1927, ठीक है जी, 1927 में सुजानपुर में ये हुआ था और इसमें बाबा कांसीराम जो है इन्होंने प्लेज लिया था कि यस जब तक भारत को आजादी नहीं मिलेगी मैं काले कपड़े ही पहनूंगा। और यहाँ पे इसी ताल कॉन्फ्रेंस में ठाकुर हजारा भी एक पर्सनैलिटी हुए और याद रखिएगा ठाकुर हजारा वन ऑफ द पर्सनैलिटी फ्रॉम द कांगड़ा जिन्होंने 1946 में ही बोल दिया था कि पर्टिकुलर आपको यू कैन से ठाकुर हजारा जो है एक ऐसे पर्सनैलिटी थे जिन्होंने बोला था कि हमारे पास एक सेपरेट हिल स्टेट होना चाहिए, यू कैन से, है ना। तो इन्होंने भी इस बात को
अमल में लिया था, जोर डाला था। देन उसके बाद इंटीग्रेशन की बात की जाए, क्या होता है कि उसके बाद 1946 के दौरान प्रजामंडल मूवमेंट्स जो है इनकी इंटीग्रेशन की जाती है, इनको मिलाया जाता है और 1946 में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल बनता है। और याद रखिएगा इस रीजनल काउंसिल का जो ऑफिस था, यानी कि इसके प्रेसिडेंट का जो ऑफिस था वो मंडी में आपको देखने को मिलता था, और जनरल सेक्रेटरी जो थे उनका ऑफिस शिमला के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। फाइनली 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर 1946 के दौरान इनकी यू कैन से जो हिमालयन हिल रियासती प्रजामंडल, माफ कीजिएगा, द हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो था, इस काउंसिल के यहाँ पे एक यू कैन से कॉन्फ्रेंस होती है नाहन के अंदर। नाहन में कॉन्फ्रेंस होती है, एक क्वेश्चन रेज होता है कि हमें इस काउंसिल के इलेक्शंस करवाने चाहिए, और फाइनली 1 मार्च 1947 को इलेक्शंस होते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ HL यू कैन से मसूरकार। HL मसूरकार जो है इनके सुपरविजन के अंदर एक इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस में आप देखते हैं दैट YS परमार जो है ये प्रेसिडेंट बनते हैं, और पंडित पद्मदेव जो है ये जनरल सेक्रेटरी आपके बनते देखने आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें क्या कुछ होता है तो आइए जानते हैं। देखिए देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो यस, जब ये इलेक्शन होंगे, इलेक्शंस होने के बाद कुछ एक डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं इन सभी में, ये जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे इन सभी में कुछ एक तरह के डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं, और उसी डिफरेंसेस के चलते एक और ऑर्गेनाइजेशन, सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन बनता है दैट द हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल, और इसी में आप देखेंगे YS परमार अगेन प्रेसिडेंट होते हैं, और पंडित पद्मदेव जो है इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। देन उसके बाद देखेंगे जो इंपॉर्टेंट आपको यू कैन से इस स्ट्रगल के दौरान, मूवमेंट के दौरान देखने को मिलेगा वो है सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देखेंगे दैट शिमला हिल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे और उसके साथ साथ यहां पे प्रजामंडल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके बीच में सोलन में ये होती है 26 जनवरी से लेके 28 जनवरी 1948 तक जो है यहाँ पे ये चलती है। और याद रखिएगा इस सोलन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन जो है राजा दुर्गा सिंह जो थे भागट के, वो आपको देखने को मिलेंगे। डिसीजन, हालांकि इसमें बहुत से डिसीजंस लिए जाते हैं, उनमें से दो इंपॉर्टेंट थे दैट फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ये डिसाइड करते हैं 15 मार्च 1948 को एज द डी लाइन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हिमाचल प्रदेश के लिए अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की यहाँ पे बात होती है। नोट याद रखना है आपने, सत्यदेव बुशहरी वो इंसान थे जिन्होंने नाम दिया था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश रखा जाए इसका नाम, पहले हिमालयन प्रांत होना था, लेकिन सत्यानंद, ये जो सत्यदेव बुशहरी हैं, इन्होंने बोला था कि हिमाचल प्रदेश का नाम जो है, यानी कि हिमालयन प्रांत की बजाय हिमाचल प्रदेश जो है ये हमारा यहाँ का नाम होना चाहिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे फाइनली आप देखते हैं दैट 2 मार्च 1948 को सरदार पटेल जो है ये इनवाइट करते हैं सभी हिल चीफ को, और इन सभी हिल चीफ को लीड किया जाता है राजा जोगिंदर सेन ऑफ मंडी के द्वारा। फिर उसके बाद 8 मार्च 1948 को एक एग्रीमेंट साइन होता है आपका पर्टिकुलर हिल रूलर्स के साथ, और वो रेडी हो जाते हैं इंडिया में मर्ज होने के लिए। और फाइनली 15 मार्च 1948 को देखेंगे 30 प्रिंसली स्टेट मिलाई जाती हैं, जिनमें से आप बोलेंगे तो 26 आपको शिमला हिल स्टेट देखने को मिलती थी, और 4 जो है ये आपकी पंजाब हिल स्टेट्स थी। इन 4 पंजाब हिल स्टेट्स को मिला के आप बोलेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर 3 डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई, और इन 26 को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बना था। यानी कि आप बताएंगे तो यस 1948 के दौरान, 1948 के टाइम पे यहाँ पे अगर आप बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे। इन 4 में से 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपके मिलाए गए थे यू कैन से पंजाब हिल स्टेट को मिला के, और एक बना था 26 प्रिंसली जो शिमला हिल स्टेट थी, इनको मिला के यहाँ पे बना था। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, इन 4 में अब ये 3 कौन कौन सी थी? 3 ये आपकी, एक चंबा थी, एक सिरमौर था, और एक आपका मंडी। ठीक है, वहीं इन 26 को मिला के जो एक स्टेट बनाया गया था उसका नाम था महासू। ठीक, अब इनमें भी आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें से ये जो चंबा और सिरमौर थी,
ठीक है जी। चंबा और सिरमौर इनको एज इट इज ही मर्ज कर दिया गया था, यानी कि इनके एरिया के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी और इनको एज इट इज ही 1948 में मिला दिया गया था। जबकि ये जो मंडी था, तो मंडी में पहले सुकेत और मंडी दो प्रिंसली स्टेट अलग से हुआ करती थी, इन दोनों को मर्ज करके एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था मंडी। ये बात ध्यान दीजिएगा कि ये चंबा और सिरमौर जो है इनको एज इट इज ही मर्ज कर दिया गया, जबकि मंडी और सुकेत को मर्ज करके मंडी एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपके बने थे 4 डिस्ट्रिक्ट उस टाइम पे 1948 में। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की 1948 से लेके 1972 तक की जर्नी को। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।